ये इतना पॉपुलर हो चुका है कि अगर हेल्थ पे ध्यान देने की बात आती है, जो सबसे पहला चीज माइंड में आता है वो है योगा। ये वेस्टर्न कंट्रीज में खासकर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इसका हेल्थ पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होता है, लेकिन ये ना सिर्फ आपको हेल्थ को इम्पैक्ट करता है बल्कि आपके ओवरऑल लाइफ को इम्पैक्ट करता है, आपके ओवरऑल लाइफ को इम्प्रूव करता है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो यही है, व्हाट इज योगा, योगा है क्या और इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये जानते हैं। पर उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम सुशील कुमार और आप सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। योगा का मतलब होता है वो जो आपको रियलिटी के नज़दीक ले जाए। योगा वर्ड का मतलब होता है यूनियन ऑफ योर बॉडी, योर माइंड एंड योर एनर्जी। मतलब क्या, अगर आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका एनर्जी पूरा एक अलाइनमेंट के साथ आपको पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा है, तो बोला जा सकता है कि आप योगा की स्थिति में हो और आप एक योगी हो। योगा आपको हेल्प करता है टू नो एंड टू एक्सपीरियंस द अल्टीमेट नेचर ऑफ लाइफ, अल्टीमेट नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब क्या, ये आपको हेल्प करता है, ये आपके अपने अंदर ही एक्सपीरियंस करने के लिए कि अल्टीमेट नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस है क्या, अल्टीमेट नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस है क्या, इसको जानने में और इसको एक्सपीरियंस करने में। योगा का मतलब ये भी होता है वननेस ऑफ व्हाट, वननेस ऑफ एवरीथिंग। मतलब क्या, ये ना सिर्फ आपका बिलीव होना चाहिए बल्कि ये आपका एक्सपीरियंशियल रियलिटी होना चाहिए। वननेस मतलब लोग बोलते हैं कि हम लोग सब एक हैं, सब कुछ एक है, लेकिन वो सिर्फ बोलते हैं, वो सिर्फ मानते हैं, लेकिन ना तो वो जानते हैं, ना तो वो अपने आप वो इस चीज़ को अपने अंदर एक्सपीरियंस किए हैं। तो योगा वो चीज़ है जो आपको हेल्प करता है इस वननेस को जानने में और इस वननेस को अपने अंदर ही एक्सपीरियंस करने में। तो ये है रियल मीनिंग ऑफ योगा। ये हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि योगा, जिसका जनक हमारा देश भारत है, और यह जितना पॉपुलर हो चुका है कि पूरा वर्ल्ड 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में इसको मनाता है, सेलिब्रेट करता है। और लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हमारे देश में ऐसे बहुत सी चीज़ों का जनक रहा है जिसको, ये मैं मेजॉरिटी लेवल पे बोल रहा हूँ, मतलब कुछ इंडिविजुअल लोगों पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक मेजॉरिटी लेवल पे, एक बड़े लेवल पे मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे चीज़ों का जनक हमारा देश भारत रहा है। लेकिन उन सब चीज़ों का वैल्यू मैंने अब जो ऑब्जर्व किया है या फिर देखा है, उससे ये पता चलता है कि बाहर वाले लोग उस चीज़ को जितना ज़्यादा वैल्यू देते हैं, मे बी हम लोग उससे कम वैल्यू या उतना वैल्यू हम लोग नहीं देते हैं अपने उस चीज़ों को। जिसके लिए मैं 3 एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा आयुर्वेदा का। देखिए, केरला में एक आयुर्वेदा का इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वर्ल्ड के कोने कोने से लोग आयुर्वेदा सीखने आते हैं। लेकिन वहाँ पे देखा गया, वहाँ पे एक सर्वे किया गया कि कहाँ से लोग ज़्यादा आयुर्वेदा सीखने आते हैं। तो उसमें देखा गया 90% से ज़्यादा लोग वेस्टर्न कंट्रीज, फॉरेन कंट्री के लोग होते हैं जो आयुर्वेदा सीखने आते हैं, और ओनली 10% या फिर उससे भी कम परसेंट के लोग आयुर्वेदा सीखने इंडियन लोग होते हैं, इंडिया से लोग जाते हैं। तो ये में भी दर्शाता है कि बाहर वाले लोग उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, मे बी हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं या समझते हैं हम लोग को सब जानते हैं, तो हम लोग को उतना सीखने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा, एग्जाम्पल देना चाहूँगा महात्मा गांधी का, क्योंकि शायद ही हमको ऐसा लगता है कि जितना महात्मा गांधी का वैल्यू साउथ अफ्रीका में दिया जाता है, उनको जितना साउथ अफ्रीका में पूजा जाता है, शायद ही उतना वैल्यू, उतना पूजा जाता होगा अपने देश इंडिया में। तीसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा बौद्ध धर्म का। इनको फादर ऑफ चाइनीज मार्शल आर्ट बोला जा सकता है और फादर ऑफ जो भी वेस्टर्न मार्शल आर्ट बोला जा सकता है, क्योंकि ये शॉलिन टेम्पल का स्थापना किया था चाइना में जाके। पूरा जो मार्शल आर्ट, जो चाइना इतना मार्शल आर्ट के लिए फेमस है, कुंफू के लिए, शॉलिन टेम्पल के लिए, उन सब का जनक जो हैं हमारे देश के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बौद्ध धर्मन। उन्होंने उस चीज़ को वहाँ पे जाके इतना डेवलप किया, उसको वहाँ पे सिखाया, और चाइनीज़ लोग उस चीज़ को इतना, उनको पूजा करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। और एशिया का शायद चप्पा मतलब एक लोग इनका नाम जानता होगा, बट शायद ही बहुत कम ही लोग ऐसा होंगे जो इंडियन लोग होंगे जो इनका नाम जानते होंगे। और इवन मार्शल आर्टिस्ट जो मार्शल आर्ट करते हैं वो लोग भी शायद उतना इनका नाम नहीं जानते होंगे और उनके बारे में नहीं जानते होंगे। तो इससे दिखता है कि मतलब हम लोग बहुत सारे ऐसे चीज़ का जनक हुए हैं जिनको वर्ल्ड पूजता है, बहुत वैल्यू देता है, लेकिन
शायद कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज़ को वैल्यू कम देने लगे हैं, या ये समझते हैं कि हम लोग उस चीज़ को जानते हैं लेकिन उस चीज़ को अपने लाइफ में अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। तो यही मैं चाहता हूँ कि योगा हम लोग का विरासत है और इसमें इतना पावर है कि हमारे पूरा कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और ये जो हमारा देश था, विश्व गुरु बोला जाता था, उसमें उस चीज़ को फिर से मतलब ला सकता है, उस लेवल पे अपने देश को ला सकता है। तो मैं यही बोलूँगा, योगा को अपने लाइफ में उतारिए, मतलब इस चीज़ को वैल्यू दीजिए और इसके पोटेंशियल को समझिए। मैंने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे ऐसा एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा हूँ जो आप मेरे हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, मेरे ओवरऑल लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जितना ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे लाइफ को या फिर किसी भी लोग के लाइफ को या हेल्थ को इम्पैक्ट योगा कर सकता है, उतना शायद ही कोई और चीज़ आपके लाइफ में इम्पैक्ट कर सकता है। क्योंकि मैं बहुत समय से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मार्शल आर्ट कर रहा हूँ, मैं डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, उसका नॉलेज लेता हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ और कुछ समय से मतलब 2-3 सालों से योगा भी कर रहा हूँ। लेकिन अपने अनुभव के अनुसार मैं ये बोल सकता हूँ, योगा आपके लाइफ को, ना सिर्फ आपको हेल्थ को अच्छा करता है बल्कि आपके लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। उसमें इतना पावर है, तो इसको अपने लाइफ में उतारिए और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, योगा एक पूरा प्रोसेस है जो आपको अल्टीमेट जो नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस है उसको रियलाइज करने में हेल्प करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो आप अपने दोस्तों और अपने फैमिलीज के साथ इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी जानें योगा का रियल मीनिंग क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और हम मतलब हमारे देश को लोग इस चीज़, इसके वैल्यू को, इसको पोटेंशियल को समझें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।